फेड ने मन बना लिया है। फेड सितंबर पॉलिसी में 25 या 50 बेसिस पॉइंट रेट कट, इसके बारे में हमें कंफर्मेशन आ जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में अगस्त के जॉब्स डेटा रिलीज होंगे। अगर वो जॉब्स डेटा यूएस में वीक होंगे तो फेड 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकता है। नाउ एक है कि ये जो आगे 15 महीने का जो पीरियड है, ये हमारे हिसाब से ये एक पीरियड ऑफ नॉर्मलाइजेशन है। कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन आई थी उसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने 525 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किए थे। नाउ जब इन्फ्लेशन नीचे आ गई है तो फेड नहीं चाहता कि वो रियल रेट हाई रखकर इकोनॉमी में हार्ड लैंडिंग लाए। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो यूएस में रियल रेट कितना है, यूएस का फेड फंड रेट 5.25 से 5.5 और 2.7% इस साल की इन्फ्लेशन है। तो मोटा मोटा 250 से 275 बेसिस पॉइंट का रियल रेट यूएस में है और अगले साल यूएस की इन्फ्लेशन 2.2% एक्सपेक्टेड है। तो अगले साल ये रियल रेट बढ़कर 300 बेसिस पॉइंट के करीब होगा। तो फेड क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूएस में हार्ड लैंडिंग हो, यूएस में फेड ने एक फैंटास्टिक जॉब किया है कि वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, ग्रोथ 2 से 2.5% रहते हुए इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। तो यहां से लेकर दिसंबर 25 तक हमारा मानना है कि फेड कम से कम 150 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा। उसकी शुरुआत सितंबर से होगी ना। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जहां यूएस में 525 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुए थे, इंडिया में सिर्फ 250 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुए थे। तो हमने कम रेट हाइक की क्योंकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रिलेटिवली कम थी और जैसा मीर जी ने कहा कि हमारी ग्रोथ भी स्ट्रांग है, तो इसलिए हमारा सेंट्रल बैंक कितनी जल्दबाजी नहीं कर रहा है रेट कट करने की। लेकिन अगर फेड 150 से 200 बेसिस पॉइंट रेट कट करेगा तो हमारा मानना है कि यहाँ से लेके अगले एक साल में ग्रोथ में भी हम थोड़ी गिरावट देखेंगे। अगर आप देखेंगे कि गोल्डमैन सैच्स ने 2025 की ग्रोथ को डाउनवर्ड रिवाइज करके अभी वो मान रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 2025 में एवरेज ग्रोथ 640 के करीब रहेगी। हमारा मानना है कि आरबीआई यहाँ से लेके अगले एक साल में 50 बेसिस पॉइंट हमारा बेस केस है, बट शायद आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट रेट कट भी कर सकता है। तो अभी आरबीआई सिंस फूड इन्फ्लेशन को लेके चिंतित है, आरबीआई 4% इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि आरबीआई फेड की पॉलिसी के बाद अक्टूबर पॉलिसी में अपना स्टैंड चेंज करे और दिसंबर ऑनवर्ड्स आरबीआई शायद रेट कट करना शुरू करे। ये समय पे हमारी मैक्रो स्टोरी स्ट्रांग है। डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई देखे वो भी फेवरेबल है, डिमांड फॉर बॉन्ड सप्लाई से ज्यादा है। इस सिचुएशन में आज के डेट में जो गवर्नमेंट की 10 साल की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो 685-690 के करीब है, रेट कट के साथ हमें लगता है कि एक साल डाउन द लाइन ये 6.25 से 6.5 के बीच में आ सकती है, जिसके कारण फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो अगर वो 8 साल की ड्यूरेशन रखे तो उसमें एक 3 से 4% का कैपिटल गेन बन सकता है इन्वेस्टर के लिए। तो अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्गर ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करता है जिसकी ड्यूरेशन 8 से 10 साल हो, उसका रिटर्न ऐसा लगता है कि 9 से 11% के बीच में बेस्ड ऑन दी एस्टिमेट के 10 साल का जी से 40 से 50 बेसिस पॉइंट नीचे आए, तो अगर हम मैच करें तो 9 से 11% ये इन्वेस्टर एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड से उम्मीद कर सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।